हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, अच्छे लेवल के लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अवरक उत्पादक राज्य है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का सर्वाधिक अवरक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवरक एक बहुउपयोगी खनिज है जो अग्नेय चट्टान और कायांतरी चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह अग्नेय चट्टान और कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। ये आपको हमेशा याद रखना कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में राजस्थान में एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्बेस्टस एक रेशेदार सिलिकेट का समूह होता है जिसे जिप्सम भी कहा जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एस्बेस्टस एक रेशेदार सिलिकेट का एक समूह होता है जिसे जिप्सम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ही आपको हमेशा याद रखना है कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धार्मिकता। ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्यूरी रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है चीन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार इनके याद रखने हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोयला उत्पादक देश में भारत का स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी तीसरा है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोयला उत्पादक देश में भारत का स्थान तीसरा है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले स्थान पे चीन तथा दूसरे स्थान पे अमेरिका आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पहले स्थान पे चीन आता है, दूसरे स्थान पे अमेरिका आता है और तीसरे स्थान पे भारत आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 8 नवंबर 2016 को। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि 2016 से पहले भी 2 बार नोटबंदी के ऐलान हो चुका है। पहली बार 1946 में हुआ था और दूसरी बार 1978 में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1946 में पहली बार नोटबंदी का अनाउंस हुआ था और 1978 में दूसरी बार नोटबंदी की अनाउंस हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है।
और भारत में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र जिसका नाम थार है वह राजस्थान में ही स्थित है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कल्पक्कम परमाणु उपक्रम तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि कल्पक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य के कंचनपुर जिले में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कल्पक्कम कंचनपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी जुलाई से जून। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय जल विद्युत शोधन केंद्र कहाँ स्थित है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है खड़गवासला। ये आपको हमेशा याद रखना है कि केंद्रीय जल विद्युत संशोधन केंद्र खड़गवासला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी जैव मात्रा ऊर्जा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैव मात्रा ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैव मात्रा ऊर्जा का उत्पादन किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किन 4 देशों को एशियाई टाइगर कहा जाता है, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है हांगकांग, सिंगापुर, द कोरिया और ताइवान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चारों देश को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हांगकांग, सिंगापुर, द कोरियन और ताइवान, ये आपको हमेशा याद रखना है चारों नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 1986 भी। आपको हमेशा याद रखना है कि कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में किया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी डाकघर। ये आपको हमेशा याद रखना है प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर के आधुनिकीकरण से है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है।
और आपको ये भी बता दें कि इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 26 मई 1989 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 26 मई 1989 ईस्वी को हुई थी और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोची बंदरगाह स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मालाबार तट पर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मालाबार तट पे कोची बंदरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोची बंदरगाह का उद्घाटन 26 मई 1928 को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 26 मई 1928 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय रेलवे ये तीनों प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग 60% दुनिया के रेलवे लाइन 1435 mm की मानक गेज का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों, और भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, 3 ही प्रकार के नहीं 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग होता है। पहला ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड गेज भी होता है, उसका भी प्रयोग होता है। 4 प्रकार के रेलवे गेज का प्रयोग होता है और रेलवे के पटरी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग गेज के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय रेलवे का एशिया में द्वितीय स्थान है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व में भारत का रेलवे नेटवर्क का स्थान 4 नंबर पे आता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व में 4 नंबर पे रेलवे नेटवर्क आता है भारत का। ठीक है दोस्तों, और भारतीय रेलवे में 17 जोन और 73 डिवीजन है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि रेलवे में कितने डिवीजन है और कितने जोन है, तो आपको बताना होता है कि जोनों की संख्या 17 है और डिवीजन की संख्या 73 है। ठीक है दोस्तों, और भारत रेलवे की कुल रेलवे मार्ग की लंबाई 1,23,542 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के कुल रेलवे मार्ग की लंबाई 1,23,542 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।